हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू करेंगे पाठ 12 पानी रे पानी, चित्र पर आधारित गतिविधि। बच्चों, उपयुक्त चित्रों में दिखाए गए तालाब, झरना, नदी ये सब जल के स्रोत हैं, यानी इनसे हमें जल प्राप्त होता है। जल प्राप्ति के और भी कई स्रोत हैं। आपके यहाँ जल कहाँ से आता है? जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, बताइए। पाठ प्रवेश। जल मनुष्य सहित सभी प्राणियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें जल का उचित और किफायत से प्रयोग करना चाहिए। जल की एक एक बूंद कीमती होती है। प्रस्तुत पाठ में जल की बर्बादी से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया गया है। आइए पाठ शुरू करते हैं। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। एक सुंदर सा चित्र भी होता है। इस पाठ के साथ सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों में और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सू सू की आवाज आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात को तो कभी भोर सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगती है। रोज रोज के इन झगड़ों टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई यही करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यह कमी गांव शहरों में नहीं, बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात, लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? जो सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ ना गांवों को छोड़ती है और ना मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज्यादा हो जाना, यानी अकाल या बाढ़, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सके और संभाल ले तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा हो जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। हमारी यह धरती भी इसी तरह की बहुत बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील,
पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घरों में, खेतों में, पाठशालाओं में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाटकर भरकर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसीलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझे, जब बरसात हो तो उसे भर लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। आइए बच्चों, अब शब्द वाटिका देख लेते हैं। भाप, वाष्प, स्टीम, बादल, मेघ, क्लाउड, अजीब, विचित्र, वियर्ड, अकाल, सूखा, ड्रॉट, थमना, रुकना, स्टॉप। बेहद, बहुत अधिक, टू मच, गुल्लक, गोलक, नकदी पेटिका, पिगी बैंक, जमा करना, इकट्ठा करना, टू कलेक्ट। सुरक्षित, रक्षा करना, प्रोटेक्ट, उपयोग, इस्तेमाल, यूज। कुछ जागरूकता की बात, स्व जागरूकता। बाढ़ और अकाल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी एक स्थिति में पानी की अधिकता होती है तो दूसरी स्थिति में पानी की कमी होती है। इसी प्रकार हम भी अपने दैनिक जीवन में कई ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह होते हैं तथा एक दूसरे से जुड़े होने के साथ ही साथ एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं, जैसे अंधेरा, उजाला, सुख दुख, यश अपयश आदि। सदैव याद रहे, आज पानी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है और जो पानी है वह भी दूषित होता जा रहा है। आने वाले दिनों में लोगों को पानी पीने तक के लिए नसीब नहीं होगा। इसीलिए हमें अभी से ही पानी को दूषित होने से रोकना होगा और पानी को जरूरत के हिसाब से ही उपयोग करना सीखना होगा। अब नैतिक शिक्षा देख लेते हैं। नैतिक शिक्षा एवं मूल्य। पानी की फिजूल खर्ची से हमें बचना चाहिए। भविष्य निधि के रूप में वर्षा के पानी भंडारण करके रखना चाहिए। जल ही जीवन है, इसकी सार्थकता को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले पाठ में।